तो दोस्तों लगभग में आपके जो रिवीजन टेस्ट है यानी ओपन बुक परीक्षा वो समाप्त हो चुकी है, जिसमें जो है सरकार ने जो उम्मीद की थी शायद वो खरी नहीं उतरी है। ठीक है, सरकार ने ये सोचा था कि भाई हम जो है ये ओपन बुक परीक्षा करवा रहे हैं तो छात्र जो है अपने मन से लिखेंगे और काफ़ी अपना 100% उस चीज़ में देंगे, और वे जो अपने सिलेबस से जो है कितना सिलेबस है क्या है सबसे परिपूर्ण हो पाएंगे। लेकिन ये शायद कई हद तक जो है ये योजना फेल रही, और इसका कई सारे चीज़ें जो है देखने को मिलती है। उसी में से इंटरनेट पर एक और चीज़ है जो जिसके बारे में जो है कल दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार ने जो इसको कवर किया। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ मैं आज आपको लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जैसे एक आपको पता है एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद में अथवा दिया रहता है, एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक हल करना रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने क्या किया, दोनों प्रश्न हल कर दिए, किसके लिए, ज़्यादा अंक पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पूरी न्यूज़ पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। घर से पेपर देने का मौका मिला तो ज़्यादा अंक के लालच में जो है वो सवाल भी हल कर दिए जो कि अथवा में दिए रहते हैं। ठीक है, और ये जो है एक दिन पहले की घटना है शिवपुरी की। तो चलिए मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ क्या हुआ और कैसे हुआ, और अगर हम ऐसे दोनों प्रश्न, अगर आपने भी ऐसी गलती कर देते हैं कभी, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हमने दोनों प्रश्न हल किए तो क्या उनके अंक जुड़ते हैं, तो मैं सभी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि 9वीं से 12वीं तक जितने भी छात्र थे हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में, उन सबको जो है परीक्षा घर पे देने का जो है कहा गया था कि भाई आप घर पे पेपर लेके जाइए और आप जो है घर से जो है इसे लिख कर लाइए। ठीक है, अब जो है 3 घंटे की बजाय हमें 24 घंटे मिले थे पेपर लिखने के लिए, इसलिए कुछ बच्चों ने क्या किया, ज़्यादा नंबर पाने के लालच में जो हल में जो सवाल दिए हुए थे यानी जो अथवा में जो सवाल दिए हुए थे उन्हें भी जो है हल कर कर दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा आपके साथ में कभी हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपने अथवा का भी क्वेश्चन किया ये भी क्वेश्चन किया, ऐसा हो जाता है तो जो है 3 प्रश्न तक, अगर आप 3 प्रश्न तक ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैंने प्रश्न तीसरा है उसका जो है दोनों हल कर दिए, चौथे के भी दोनों हल कर दिए, पांचवे के भी दोनों हल कर दिए, तो 3 प्रश्न के तो उत्तर जो है अंक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 प्रश्न के बाद अगर आप चौथा किया है तो चौथे में अगर आपने दोनों किए तो भाई दोनों आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का अनुसार है। ठीक है, आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं और फिर अपने पहचान के टीचर है तो, लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा है और उसमें चल रहा है तो 1-2 तक आपका मार्क किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई गलती से अगर आपने 3 प्रश्न लिख दिया और आप अगर भूल गए कि भाई मैंने ये लिखा नहीं लिखा, और उसके बाद में आप अथवा का भी हल कर देते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि भाई ये मैंने पढ़ा है और मुझे थोड़ा सा इसका टॉपिक ध्यान में आ रहा है और आप ये भी लिख देते ये भी लिख देते, तो भाई जो टीचर पर है, अगर वो जो है पहला जो आपने लिखा है उसको सही कर सकता है, दूसरा गलत कर सकता है, दूसरा सही कर सकता है, तीसरा गलत कर सकता है, लेकिन ये आप 3 ही प्रश्न में ऐसा कर सकता है। ठीक है, 3 ही प्रश्न में आपको ऐसी छूट दी जाती है, लेकिन अगर आप 3 प्रश्न ज़्यादा करते हैं तो समझ के चलिए जो चौथा प्रश्न रहेगा आपका काट दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो जिन छात्रों ने इस प्रकार से लिखा है कि भाई दोनों प्रश्न हल कर दिए हैं उनके केवल 3 ही प्रश्न के अंक जुड़ेंगे, बाकी सब पूरा काट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और कहा कि चाहो किताब में से लिखो या एक दूसरे से कॉपियों से क्या फर्क पड़ता है। और एक चीज़ बात दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंतर्गत सोचा था कि भाई जो बच्चे हैं वो खुद लिखेंगे, किताब में से ढूंढ ढूंढ कर प्रश्नों को लिखेंगे, तो उन्हें जो अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन इसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ गलती हुई, जैसे अगर कोई टॉपर बच्चा है वो अगर अपनी आंसर शीट लिख देता है तो वो जो है इंटरनेट पर वायरल हो जाया करती थी, या फिर जो है अपने स्कूल के बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते थे, जिससे सभी बच्चे उसी के कॉपी कर लेते थे। तो इससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट खराब प्रभाव पड़ा। जो टॉपर है वो तो टॉपर ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे थे जिन्हें करना था कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने सोचा था, वो तो यहाँ पर 0 बजट रहा, उनके लिए परीक्षा का कोई भी मतलब नहीं रहा। ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से कराई गई पढ़ाई का मूल्यांकन करना था, इसका रिजल्ट 30 नवंबर तक देना था, छात्र छात्राओं को दिखाना है। ठीक है, और 30 नवंबर को जो है आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा स्कूल में जब आप जाएंगे, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है जो टीचर्स रहेंगे आपके वो उसकी जितने भी अंक आपको मिले होंगे उन सभी का जो है PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, देखिए 24 घंटे कॉफ़ियाँ जमाई कराई जाएगी, कॉफ़ियाँ नहीं मिले तो उन्हें स्कूल से ही निर्धारित 3 घंटे बस। अगर आप ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती कि भाई आपने पेपर नहीं दे पाया, ठीक है, अगर आप अभी है, अभी तो मान लीजिए पेपर समाप्त हो चुके हैं, आज लगभग में 1-2 पेपर हो गए, उसके बाद रिविजन टेस्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपका कोई पेपर छूट गया और अगर आप देने की इच्छा रखते हैं तो आप स्कूल में जाकर जो 3 घंटे के निर्धारित समय के लिए आपको पेपर और प्रश्न पत्र दिया जाएगा, आप जो है उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से नक्कल पर अंकुश नहीं लगाया गया, किसी को भी घर से किसी स्कूल परीक्षा दी गई। ठीक है, छात्र छात्राओं ने एक दूसरे से कॉफी से हल किए। ठीक है, सवाल पूछने पर बोली क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो छात्र छात्राओं जो थे, मतलब जैसे मान लीजिए स्कूल में बैठे हैं तो एक दूसरे का लिख कर, मतलब एक दूसरे का देख कर जो हल कर सकते थे, और अगर टीचर ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो तो सर क्या फ़र्क पड़ता है, बुक में से लिखे या एक दूसरे कॉफ़ी में से, इस प्रकार के जो है शिक्षकों को उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, अगला है
अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कहा गया है, शिक्षकों ने 30 तक देना होगा मूल्यांकन। ठीक है, ये भी सही बात है कि 30 दिसंबर जो है यहाँ पर मूल्यांकन देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 10वीं 12वीं के तो अंक नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन 11वीं जो अगर आप, ठीक है, 10वीं 12वीं के तो अंक नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप 11वीं और 9वीं में है तो आपके अंक जो है जरूर जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ जो है यहाँ तक ही, ये अपडेट यहाँ तक ही। ठीक है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपने इस प्रकार की गलती की है तो थोड़ा सा इस चीज़ में वाकिफ हो जाए, क्योंकि 10% तक अथवा की छूट रहती है, वो भी किस सिचुएशन में, अगर जो आपका चेकर है वो अगर अच्छा निकल जाता है तो वो दे देता है छूट, और अगर वो नहीं निकलता है तो भाई दोनों प्रश्न आपके काट देगा, या फिर पहला वाला सही कर देगा, दूसरा वाला गलत कर देगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।